मुजफ्फरनगर मेडिकल में बागपत की पीड़िता से मिले चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि बागपत के थाना बिनौली क्षेत्र के अंतर्गत धनौरा सिल्वरपुर की रहने वाली दलित युवती को 27 दिसंबर के दिन गुड़ बनाने वाले कोल्हू के मालिकों ने जान से मारने की नीयत से गर्म कढ़ा में फेंक दिया था, जिससे युवती बुरी तरह से झुलस गई थी। पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने संबंधित थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने के साथ चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से क्या मांगे रखी हैं, इस वीडियो में देखें। कोई और होता तो शायद कमजोर पड़ जाता। तीन दरिंदों के सामने उसने लड़ाई लड़ी, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाहुबल के आगे वो कमजोर पड़ी और उन्होंने उठा के उसको कोल्हू में फेंक दिया। जब लोग इसको सुनेंगे तो उनको डर और दहशत का माहौल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की। सच ये है कि मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो बेरोजगारी के कारण, पढ़े लिखे बच्चे उनके परिवार में, अपने घर चलाने के लिए कोल्हू पे जाता है बागपत में, और कोल्हू मालिक 3 लोग उस बेटी को अकेला पाके उसके साथ अन्याय करने का प्रयास करते हैं। वो बहादुर बेटी अपनी लड़ाई लड़ती है आत्मसम्मान की, और जब उनके कब्जे में नहीं आती तो वो उसको उठा के जलते कोल्हू में फेंक देते हैं। वो 60% ज़्यादा जल गई है, लेकिन वो बहादुर बेटी है और वो न्याय चाहती है। वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहाँ के अधिकारी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अदरवाइज बहन बेटी के सम्मान के मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो उसका भाई पीड़िता का रिपोर्ट लिखवाने का, उसको वापस आते उसको भी पकड़ के पीटा गया, उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन ना पुलिस को कोई दिखाई दे रहा है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है। आज मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ, उनको विश्वास दिलाने के वो अकेले नहीं है। मैं आके डॉक्टर से बात करूंगा, उन अधिकारियों से बात करूंगा। ये लापरवाही उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मेरी मांग ये है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो पैसों के चक्कर में बहन बेटियों के सम्मान के साथ जो अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं, ना कि आरोपी को सजा दिलाने का, उन पर सख्त कार्रवाई हो। उस एसएचओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल भेजा जाए, तो उसको एहसास होगा कि किसी की बहन बेटी के साथ अपमान हो और आप लोग चुप बैठे हैं या अपने निजी स्वार्थों में जो है घटना को दबाने का काम करें। ये सही नहीं। दूसरा, इस परिवार के बारे में सरकार और सरकार जुड़े लोग भी सोचें कि ये परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। वो बेटी, उसकी क्या दोष है? वो तो अपने परिवार को पालने के लिए गई थी, लेकिन आज उसके साथ ये जो घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और उनके सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है उसकी वजह से हुई। तो सरकार को चाहिए कि उस परिवार की सुध ले और उस बेटी को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज करके उन आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करे और इस परिवार का संरक्षण करे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि जो मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन की बात करते हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं, दलित साथ भोजन करने की बात करते हैं, उनको इस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। ये मुझे इस बात को लेकर महसूस होता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ दलितों की वोट लेने के इस तरह की बातें करते हैं। मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज की जरूरत पार्लियामेंट में। इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग, वहां से किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज संसद में जाए जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में। लेकिन अभी मैं चाहता हूं इस मामले में न्याय हो, इसलिए मैं वहां के अधिकारियों से बात करूंगा। और अभी मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूं कि अब उस बेटी कंडीशन कैसी है और बेहतर इलाज में किन चीज़ों की जरूरत है। जो कुछ होगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो आप गठबंधन के साथ होंगे? मैंने कहा कि आज मैं इतना दुखी हूँ सच में, क्योंकि एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई है और सरकार और पुलिस प्रशासन मौन है। ये इस देश में दलितों की जिंदगी का सच है, इसकी मुझे पीड़ा है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं लेनी है। ये भाजपा का चाल चल रही है, इससे हम लोग दुखी हैं, इसलिए हम भाजपा से मुक्ति चाहते हैं।